मध्य प्रदेश के एक गांव में शंकर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह ईमानदार, समझदार और मेहनती था। उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके पास अपनी जमीन कम थी, इसीलिए वह गांव के जमींदार ठाकुर के खेत भी जोतता था। एक दिन ठाकुर के खेत में हल चलाने के बाद वो ठाकुर के घर जाता है। शंकर, इस बार भी फसल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे हाथ लगते ही खेत सोना उगलते हैं। मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप चिंता मत करो, आप देखना इस बार की फसल कितनी आती है। शंकर, जाते समय मिठाई और खाना लेकर जाना। किस बात का खाना और मिठाई? आज क्या खास है? आज तो त्योहार भी नहीं है। पूरे गांव को खबर है और तुझे नहीं पता, श्यामलाल कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए उसकी जमीन भी अब मेरी हो गई। अच्छी बात है मालिक। ठाकुर जानता था कि शंकर की मेहनत से उसे हर साल खूब मुनाफा होता है। शाम को ठाकुर ने शंकर को बचा हुआ खाना और मिठाइयाँ देकर घर भेज दिया। घर पर पार्वती, देखो, ठाकुर के यहाँ से तुम्हारे लिए मिठाई और खाना लाया हूँ। ये खाना किस बात के लिए? आज क्या हुआ है? इतना उदार हो गया हो? श्यामलाल कर्ज नहीं चुका पाया, इसीलिए श्यामलाल की जमीन मालिक की हो गई। ना तो इस खुशी मैं दिया है। या हड़पली एक नंबर का लालची आदमी है। हड़प ली और क्या। अगली सुबह शंकर ठाकुर के खेत पहुंच गया, लेकिन वो जाते समय अपना पुश्तैनी हल लेकर गया, जो उसके दादाजी का था। पूरा दिन काम करने के बाद शाम हो गई। सारा काम खत्म कर दिया है, ये बताने के लिए शंकर हल लेकर ठाकुर के पास चला गया। आज का काम हो गया मालिक। वाह, कितना मजबूत और सुंदर हल है। यही हमारे पूर्वजों का हल है। मेरे पिताजी इसे संभाल कर रखने की सीख देकर गए थे। एक काम करना था शंकर, आज के दिन ये हल यहीं पर छोड़कर जाना। ओ क्या है ना, हमारा थोड़ा सा काम था। ठीक है मालिक, आप जे सकेंगे। और शंकर अपने घर चला गया। जैसे ही शंकर चला गया, ठाकुर की नजर हल में जड़े चमकदार हीरे पर पड़ी। उसके मन में लालच जाग उठा और उसने तुरंत वो हीरा निकाल दिया और सोनार के दुकान पे लेकर गया। क्या मालिक, आज क्या खरीदने आई हो? इस हीरे की कीमत बताओ। अरे ठाकुर साहब, यह तो अनमोल हीरा है। इसकी कीमत लाखों में है। ये हीरा कहां से मिला आपको? बस पैसे निकालो, तुम्ही बाकी का क्या करना है। ठाकुर ने हीरा बेच दिया। अगले दिन उसने नौकर को कहा और हल वापस कर दिया। सुनिए, यह हल पहले जैसा नहीं चमक रहा। इसमें लगा हुआ चमकीला पत्थर कहाँ गया? लगता है काम करते वक्त कहां पर गिर गया होगा। उस रात शंकर को एक सपना आ गया। उसके सपने में दादाजी आ गए। बेटा शंकर, दादाजी, आप ठाकुर ने तुम्हारे हल का असली हीरा चुरा लिया है और तुम्हें पता ही नहीं चला। घबराओ मत। अब मैं क्या करूं? वह तो सिर्फ एक छोटा टुकड़ा था। हमारे पुराने पाए खाने के नीचे पूरा जादुई हीरे की पेटारे छिपी है। उसे निकालो, वही तुम्हारा भाग्य बदलेगी। हाँ, लेकिन याद रखना, इससे गरीब गांव वालों की भी मदद करना। सुबह होते ही शंकर और पार्वती ने दादाजी की बताई जगह खोजी। उन्हें एक जादुई दरवाजा दिखा। उन्होंने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो कमरा पूरा हीरों के पेटियों से भरा था। कुछ ही महीनों में उसने सभी का वालों की मदद की। वह पूरे इलाके का सबसे अमीर किसान बन गया और वो सभी किसानों के प्रश्न मिटाने लगा। इसलिए पूरे गांव वाले उसकी बात मानने लगे और कोई भी किसान ठाकुर के पास कर्ज लेने के लिए नहीं गया। यह खबर ठाकुर तक पहुंची। ठाकुर को बेचैनी होने लगी। शंकर इतना अमीर कैसे बन गया और उसे रहा भी नहीं। उसके घर चला गया। शंकर, आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? नौकर, भगवान सबका हिसाब रखते हैं ठाकुर साहब। जिसने मेरा हीरा छीना था उसे भी उसका फल मिलेगा। इसे कमरे में बंद कर दो, पूरे घर की तलाशी लो। उसने शंकर को एक कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाश लेने लगा। तभी उन्हें वो जादुई कमरा दिखा जिसे दोनों ने दरवाजे को हाथ लगाया तो उन्हें जोरदार बिजली का झटका लग गया।
नौकर ने तुरंत शंकर को आजाद कर दिया। मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूँ ठाकुर। ईमानदार इंसान के साथ धोखा करने वालों का साथ मैं नहीं दूंगा। शंकर, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। उस दिन के बाद ठाकुर ने कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं किया। शंकर अपने दादाजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और अपनी मेहनत व ईमानदारी से खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है।